हो गया हमारा लोरेंज ओकेन, जो कि ये क्या बोला था, लोरेंज ओकेन जो था बच्चों, वो ये था जो 1805 में अपना ये भी एक स्टेटमेंट जारी किए थे। स्टेटेड दैट एवरी वो था जो एवोन लियोनुक था वो बैक्टीरिया, और के फुल्फ था जो स्टेटमेंट वो क्या दिए थे 1759 में, जो कि सेल से जो केवल लिविंग बीइंग में, और ये बोल रहा है वही बात बोल रहा है लेकिन अलग। इन 1805 में स्टेटेड दैट एवरी जो कि ऑर्गेनिक बीइंग है, ऑर्गेनिक बीइंग्स ओरिजिनेट्स यानी वो उत्पन्न हुआ है या जन्म लिया है, एंड इज मेड अप ऑफ सेल्स, ये बोला लोरेंज ओकेन, जो कि 1805 में ये अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि एवरी प्रत्येक ऑर्गेनिक है वो और क्या चीज़ से एक सेल है बना हुआ है उसे, और सेल से बना हुआ है और उसी से ओरिजिनेट हुआ है। ये फोर्थ हो गया। अब हम लोग फिफ्थ देख रहे हैं, जो कि फिफ्थ हो गया RJH डेट्रोचेट। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फिफ्थ वाला, जो कि इन फिफ्थ में 1824 में जो कि क्या ऑब्जर्व किया था, 1824 में ऑब्जर्व डैट इच प्रत्येक प्लांट एंड एनिमल टिश्यू है जो कि किससे बना हुआ है, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, जो कि RJH ये क्या बताया था बच्चों, जो कि 1824 में ये ऑब्जर्व किया था, क्योंकि प्रत्येक यानी प्लांट और एनिमल है टिश्यू, जो कि एनिमल टिश्यू है फॉर्म्ड किससे हुआ है, एक प्रकार का सेल है उससे बना हुआ है, जो कि प्लांट और एनिमल का जो टिश्यू है वो एक सेल से बना हुआ है। ये RH डेट्रोचेट बोला था, ये बहुत बड़ी बात बताया था बच्चों ये। और 6 हो गया, जो कि 6 में रॉबर्ट ब्राउन, जो कि रॉबर्ट ब्राउन था वो क्या, ये रॉबर्ट ब्राउन है जो रॉबर्ट ब्राउन जो कि 1831 में ये डिस्कवर्ड किए। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का उस समय 1831 में ये न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किए। और 7 हम लोग, जो कि MJ सेलेडन हो गया, जो कि ये MJ सेलेडन ये 1839 में जो कि क्या डिस्कवर्ड किए, ये डिस्कवर्ड 1839 में एनिमल सेल का, सॉरी बच्चों ये रॉबर्ट ब्राउन था, जो कि रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किया 1831 में, और MJ सेलेडन जो 1839 में ये एनिमल ये प्लांट सेल का डिस्कवर्ड किए थे। प्लांट सेल का अगला जो है वो डिस्कवर्ड किया था, जो कि TS स्वान है। ये TS स्वान जो कि इन 1839 में ये डिस्कवर किए थे एनिमल सेल का, एनिमल सेल और कॉन्टेनिंग एनिमल सेल के साथ साथ एनिमल सेल और कंबाइनिंग दीज टू व्यूज, और कंबाइनिंग करके जो दो व्यूज है उसको कंबाइन करके वो अपना एक थ्योरी बनाए थे, फॉर्मूलेट सेल थ्योरी दिए थे, जो कि जो TS स्वान है जो 1839 में डिस्कवर एनिमल सेल किया था, और कंबाइनिंग अपना जो दूसरे का जो थ्योरी उसको मिलाकर कंबाइनिंग दीज टू व्यूज, दोनों व्यूज को मिलाकर वो अपना एक थ्योरी दिए थे सेल थ्योरी। तो इसको हम लोग सेल थ्योरी के लिखते हैं बच्चों।
जो कि ये सेल थ्योरी दिया था, तो इसमें हम लोग फर्स्ट लिख सकते हैं। सेल थ्योरी दिए थे ये, तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है। और एवरी, जो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म है, एवरी ऑर्गेनिज्म जो ओरिजिनेट्स होता है, उत्पन्न होता है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम, किससे, ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेल से। और थर्ड हो जाएगा इसमें जो कि एवरी सेल इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, और प्रत्येक, और यहाँ पे आपको बच्चा से नहीं दिखेगा तो आपको मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपका पीडीएफ मिल जाएगा। इस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका आपका पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों, तो घबराना नहीं है, या इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ये यूनिट हो गया। और फोर्थ हो जाएगा जो कि सेल ओरिजिनेट्स बाय अ प्रोसेस, जो एक सेल ओरिजिनेट्स होता है किससे, प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग। इसका हम लोग एग्जाम्पल देकर समझते हैं बच्चों। इन, जैसे इन विच द इनिशियली न्यूक्लियस प्लेज द पार्ट ऑफ अ कैरेक्टर। तो इसमें बच्चों जो सेल थ्योरी है वो ये बताए थे TS1, और बताए थे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी सेल से बने हुए हैं। और एवरी, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही उत्पन्न, उस सेल से ही जो उसका जो आगे का पार्ट बना है या जन्मा है वो सेल से ही बना हुआ है। और जो यूनिट यानी इंडिपेंडेंट, जो प्रत्येक सेल है वो अपना फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट है ग्रोथ करने के लिए। जैसे ये सेल, ये बॉडी हो गया हमारा ये, और ये सेल सब है, तो ये इसका अपना सब चीज़ है बच्चों। और ये एकदम फ्रीडम है कि अपना ग्रोथ करने के लिए, तो वही लिखा हुआ है सेल ओरिजिनेट, सेल सीजन इंडिपेंडेंट यूनिट है, वो फ्रीडम है अपना ग्रोथ करने के लिए, सेल इज इंडिपेंडेंट यूनिट। और जो कि सेल होता है बच्चों वो बिल्डिंग विच द न्यूक्लियस प्लेज, जैसे हमारा ये बिल्डिंग हो गया, सपोज डेट बच्चों ये हमारा एक बिल्डिंग है, घर है, ये हमारा घर बन गया, और ये हमारा एक बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कैसे पहले नींव दिया जाता है बच्चों, जो कि ये ब्लॉक से यानी ईंट से बच्चों, जो कि ये ईंट हो गया, और इस बीच में सीमेंटिंग होता है बच्चों, और ये ईंट हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस जो बीच ये हो गया ये किसका, तो यहाँ पे बच्चों जैसे ये एक एक ईंट है वो एक तरफ से सेल हो गया, तो एक सेल को जुड़ कर बच्चों एक पूरा बिल्डिंग बना हुआ। उसी तरह से जो एक सेल मिलकर एक पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि सेल ओरिजिनेट्स बाय अ, सेल जो ओरिजिनेट्स होता है किसके, जैसे प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग इन विच, जो बिल्डिंग हमारा बनता है, बिल्डिंग यानी धीरे धीरे एक एक सेल बनकर वो बड़ा होता है, तो वही लिखा प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग इन विच द न्यूक्लियस। और उसमें जो बिल्डिंग बनता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा जो बिल्डिंग बनता है उसमें सीमेंट जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरह से जो मैं एग्जांपल तौर पर बता रहा हूँ, जो हमारा सेल है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो मेन कैरेक्टर प्ले करता है, और वही जो विच द न्यूक्लियस प्ले द पार्ट ऑफ कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर होता है इसमें जो ये कैरेक्टर किया, तो इसमें बिल्डिंग में हमारा जो सीमेंट करता है, तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो मेन कैरेक्टर रोल निभाता है, जो कि एक सेल होता है उसको, और सेल से जो बॉडी पूरा होता है। तो इस तरह से हमारा बन गया बच्चों। यहाँ पे आगे हम लोग अब जो ये तो TS1 दिया था, अब हम लोग 9th जो J.F. पुरकेनजी ने क्या होता था उसके बारे में देखेंगे बच्चों। तो 9th में हम लोग को लिखना है J.E. पुरकेनजी। तो J.E. अगला हेडिंग डालेंगे J.E. पुरकेनजी ने क्या बताया था। तो आगे लिखते हैं बच्चों J.E. पुरकेनजी। J.E. पुरकेनजी ने क्या बोला था। तो J.E. पुरकेनजी जो कि 1839 में, और हुगो वान मोल था बच्चों, हगो मैन बोल सकते हैं अगर फनी में अगर याद करना हो बच्चों, जो कि हगो से आप याद रख सकते हैं, जो कि आपको जल्दी याद हो उस तरह से।
कैसे भी करके बच्चों हम लोग को लर्न करना है, सीखना है। तो 9th में हम लोग लिख सकते हैं जो कि जेई पुरकेनजी था, जेई पुरकेनजी इसमें लिखेंगे जो कि इन 1839 में जेई पुरकेनजी था जो 1839 में इन एंड जो हुगो या हगो वान मोल था जो ये हगो मानवोल 1846 में, हगो वानवोल जो कि 1846 में ये था जो 1839 में, और ये 1846 में जो कि प्रपोज्ड किया था। क्या प्रपोज्ड? जो प्रोपोज्ड द नेम प्रोटोप्लाज्म, एक नाम दिया था बच्चों, प्रपोज किया था प्रोटोप्लाज्म। किसके लिए? प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग सब्सटेंस के लिए, फॉर द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सेल के लिए। तो यहाँ देखेंगे जो कि ये जेई पुरकेनजी हो गया इन 1839 एंड हुगो, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको बच्चों जो कि लाइट है इसलिए, यहाँ देख रहे होंगे हुगो HUGO